हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, बेलन। एक बेलन यहाँ बना लेते हैं। बेलन ऐसे होता है। लंबवृत्तीय बेलन कैसे होता है? इस तरीके से होता है। बेलन की जो ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, आधार की जो त्रिज्या है, ये 7 है। और हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ निकालना है। और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या? 2 पाई आर एच होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ भी निकालना है और संपूर्ण वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में केवल हम बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो आधार है इसका दोनों साइड में, इसको नहीं लेना है। केवल बाहर के साइड का क्षेत्रफल निकालना है वक्र पृष्ठ। इसका मतलब यही हुआ। तो इस फार्मूले से हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अब देखिए, आर का मान कितना दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है? 7। और ऊंचाई यानी एच का मान कितना दिया गया है? 20। अब इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान क्या रखेंगे? 7। और एच का मान रखेंगे 20। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 और 2 का गुणा कराएंगे, आ जाएगा 44। और 44 और किसका गुणा कराएंगे? 20 का। 44 और 20 का गुणा कराएंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा गया है, ये क्षेत्रफल निकाला गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या? बेलन का संपूर्ण का मतलब पूरे का निकालना है। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर, ये वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ। और इन दोनों को भी लेना है। ये दोनों किस आकार के हैं? वृत्ताकार ही तो हैं दोनों सिरे। ये जो दोनों सिरे दिए गए हैं, ये किस आकार के हैं? वृत्ताकार। और कितने सिरे हैं? 1 और 2। तो इसका मतलब 2 और गुणे ये वृत्त ही तो बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, मतलब निकालेंगे इसको। अब देखिए, इन दोनों में अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो यहाँ एच बचेगा और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो केवल आर बचेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले को अगर याद कर लें तो सीधा हम यही फार्मूला यही रख के और यहाँ से संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। चलिए इसका मान रखते हैं। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रखा गया और एच का मान 20 रखेंगे और आर का मान 7 रखेंगे। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 दूना क्या हो जाएगा? 44। और 20 और 7 को जोड़ लेंगे और 44 में गुणा हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा।
और इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 1100 कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आ गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और संपूर्ण वक्रपृष्ठ कितना आ गया है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ कहा गया है एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दी गई है, मतलब h दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर और r कितना दिया गया है, r नहीं दिया गया है, ये व्यास दिया गया है। तो व्यास अगर 14 है तो r निकालने के लिए हम व्यास का आधा कर लेंगे, 14/2 कर लेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7। तो r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ व्यास दिया है और हमें मान त्रिज्या का रखना है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगी। और हमें निकालना है क्या, बेलन का आयतन। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। इसका जो फार्मूला होता है πr²h होता है। बेलन का आयतन अगर हमें निकालना है तो किस फार्मूले से निकालेंगे, πr²h। पाई का मान 22 क्या रखेंगे 7, r का मान क्या रखेंगे 7 और गुणे में 7 और गुणे में हो जाएगा 10। ऊंचाई कितनी है, r की पावर 2, यहाँ स्क्वायर लगा है तो 7 को 2 बार लिखना है गुणे में, एक साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 22 और गुणे में 7 और गुणे में 10। 22 और 7 का गुणा कराएंगे तो 22 और 7 का अगर गुणा कराएंगे तो 100 कितना आ जाएगा 54 और 154 का गुणा 10 में कराएंगे तो 1500 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम आयतन निकाल रहे हैं तो जो आंसर हमारा आएगा उसको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर की पावर हम 3 लगाएंगे। और अगर हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे घन सेंटीमीटर। अगर इसको हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर, और अगर इस तरीके से लिखना है सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ और बेलन का आयतन निकालना सीखा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।